हेलो दोस्तों, मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तो दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगता होगा, मोटिवेशन स्टोरी, सीख देने वाली स्टोरीज़ होती हैं, धर्म मार्ग पे चलना है, जीना इसी का नाम है, वगैरह वगैरह, जो मेरे पिछले कई महीनों से मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ तो उनमें से आज तो मैं अभी तो मोटिवेशनल स्टोरी, सीख देने वाली कहानियों के संग्रह में से कहानी आपको भेजूंगी, प्रेषित करूंगी, आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो दोस्तों, मैं बनाना चाहती हूँ आप लोग को कि ईश्वर ने हम सबको जीवन दिया है और बराबर बराबर दिया है। बराबर का मतलब एक जैसा सूर्य चंद्रमा, सबको रोशनी सबको बराबर बराबर होती है। हाँ, मृत्यु और जन्म का समय अलग अलग होता है, लेकिन जीवन हमको प्रदान किया हो। और जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल हमको भौतिक सुख सुविधा या प्रतिष्ठा या पद, ये आप करिए, मेहनत करिए, लगन, और आप ऊंचे पद पर पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ भौतिक सुख सुविधा के साथ आप दंभ कर रहे हैं, यानी आप अपने को बहुत ज़्यादा गर्वित है, या इसके कारण आप प्रभु को, इष्ट देवता को, परमात्मा को, या आप बुज़ुर्गों का सम्मान, गुरु का सम्मान करना भूल गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। ये जीवन जीने का तरीका नहीं है। और जिसमें सीखने की प्रक्रिया है, चाहे कहीं कितने भी उम्र में, हम 66 साल की उम्र में भी सीखते हैं, अपने बच्चों से सीखते हैं, ऐसा नहीं है। तो जिसमें निरंतर सीखने की प्रवृत्ति होती है, वो सफलता ज़रूर प्राप्त करता है, ये तय बात है। तो मैं भी एक ऐसी स्टोरी ले करके आई हूँ जो कि इस मेरे कोटेशन से तो नहीं संबंधित है, लेकिन मैंने एक शुरू में मेरा मतलब संदेश देना, मेरे को समाज में एक मैसेज देना ये होता है कि देखिए, कभी भी अपने पद या धन या किसी के लिए कभी भी गर्वित मत होइए, कि आप सब कुछ भुला बैठे, भौतिक सुविधा में बहुत ज़्यादा लिप्त मत होइए। यही मैं आप कहना चाहती हूँ। और सामंजस्य बना के रहिए, चाहे फिर वो दोस्त हों, चाहे परिवार हों, चाहे कलीग हों, चाहे जूनियर हों, चाहे पास पड़ोसी हों। तो मैंने आज एक है तो सुनी हुई, मुझे मालूम है कि सबकी सुनी हुई होगी, लेकिन बहुत छोटी कहानी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने वाली है। और इस कहानी का नाम है दृष्टि प्लस शक्ति वर्सेस, दृष्टि प्लस शक्ति वर्सेस, मतलब इसके विरोध में बुजुर्ग प्लस युवा। आप कहेंगे, हे भगवान, ये शीर्षक है कि पूरा सेंटेंस है? अरे नहीं भाई, ये शीर्षक है। आज थोड़ा बड़ा ही सही, मैंने कभी कभी बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे छोटे छोटे आपको नन्हे नन्हे भी भेजे, आज बड़ा ही सही। तो चलिए, है बड़ा शीर्षक, कहानी बहुत छोटी सी है, तो क्या हुआ, सो व्हाट, कभी छोटी सी। चलिए, तो एक गांव में क्या है कि बहुत तेज बारिश हुई, और बारिश में बगल के मेड़ को तोड़ दिया गया कि पानी एक जगह ना रुके। लेकिन उस गांव में इतनी बाढ़ आ गई कि वहाँ पे लोगों का बचना मुश्किल हो रहा था। अब लोग अपना अपना सामान या घर जिसको जो ले सकता था वो ले जा रहे थे। वहाँ दो दोस्त भी रहते थे, लेकिन एक लंगड़ा था और एक अंधा था। तो लंगड़े व्यक्ति ने कहा अंधे से कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे कंधे पर, पीठ पे बैठूंगा और मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊंगा। बस फिर देरी नहीं की, झट से वो सवार हो गया अंधे के कंधे पर और उसको रास्ता बताता गया। लंगड़ा जो व्यक्ति था उसको रास्ता बताता गया, पीठ पे लादा हुआ था उसके बावजूद भी। और ऐसे करते करते, बातचीत में, रास्ता बताते बताते वो बाढ़ की सीमा से निकल आए थे, यानी शहर की तरफ आकर के वो अपने को महफूज या सुरक्षित महसूस कर रहे थे। अब यद्यपि ये कहानी क्या है, एक तो पुरानी तो है ही, लेकिन यदि इस कहानी के पीछे संदेश है, ये दिखता है कि लंगड़े दोस्त के पास तो दृष्टि थी, है ना, लंगड़ा था लेकिन आँखों की दृष्टि थी, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं थी, पैर से वो लाचार था। और दूसरी तरफ क्या है, अंधे दोस्त के पास तो शक्ति है लेकिन दृष्टि नहीं थी, देखने की दृष्टि नहीं थी। इसलिए दोनों ने अलग अलग अधूरे थे, अलग अलग देखा जाए तो दोनों के पास अधूरापन था। और लेकिन अपने आप में सामंजस्य करके वो सफल हो गए।
हो गए ना सफल, यानी गांव की सीमा के बाहर के क्षेत्र के बाहर आ गए, सुरक्षित पहुंच गए। शहर में हो चाहे गांव किसी में भी हो, वो बिल्कुल सही सलामत पहुंच गए। कितनी खुशी की बात है। अब यही अवस्था देखा जाए तो हमारे परिवार में बुजुर्ग और युवा, अभी मैंने आपको क्या बताया था, दृष्टि और शक्ति। अब मैं बता रही हूँ आपको बुजुर्ग और युवा। यही है कि बुजुर्ग के पास दृष्टि है, अनुभव की दृष्टि है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस एंड एज जैसे पैरेलल चलते रहते वो चल रहा है। और युवा के पास क्या है, शक्ति है लेकिन दृष्टि नहीं है, सोचने की, समझने की जल्दबाजी है, अनुभव कम है। लेकिन यदि मैं ये कहती हूँ कर्म तो वो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बुजुर्ग में कम कर्म करने की शक्ति नहीं होने से वो एक लंगड़े की तरह हो जाता है, जबकि परिवार के जो युवा हैं उनके पास क्या है, कर्म करने की शक्ति होती है। लेकिन क्या है, वो जवानी के जोश में, गर्म खून के या बातों में आ करके, या कम्युनिकेशन गैप होता है, या फिर आप ये कहिए कि हमारा जो एक अंतराल होता है बुजुर्ग और युवा में, है ना, वो गैप है। इस कारण से उन लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता या एक दूसरे से को सहयोग नहीं कर पाते। युवा कर्म करने की शक्ति है और उसमें दृष्टि है, दोनों मिल जाएं तो क्या है, फतह, किला फतह कर लें। लेकिन आजकल के में जो एक जनरेशन गैप छाया हुआ है, या परिवर्तनशील जो कि बुजुर्ग नहीं है और युवा परिवर्तन चाहता है, तो उनमें क्या खटर पटर हो जाती है। हम तुम्हारी नहीं मानते, तुम हमारी नहीं मानते, तुम ये फास्ट फूड मत खाओ, वो कहते हम खाएंगे, तुम सिनेमा मत जाओ, नहीं हम तो जाएंगे, तुम अकेले मत घूमो रात में, नहीं हम तो करेंगे ये। और फिर परिवार में कम्युनिकेशन गैप बहुत होता है आपस में। तो लेकिन यदि मैं ये कहती हूँ कि युवाओं की शक्ति कर्म करने की और बुजुर्गों की क्या है, बुजुर्गों की क्या है आप बताइए। जी हाँ, दृष्टि, अनुभव दोनों मिल जाएं तो फिर लाभ ही लाभ है। तो मुझको यही संदेश भेजना था, आप तक प्रेषित करना था कि अब किसी परिवार में बुजुर्ग की दृष्टि और युवा की शक्ति में दोस्ती हो जाए तो ये मिलकर एक साथ चल देते हैं, और चलेंगे तो बड़ी से बड़ी सफलता उनके कदम चूमेगी, यानी सफलता के परचम को वो फहराते जाएंगे, कभी भी उनमें असफलता नहीं होगी, मजबूत रहेगा। जैसे अंबुजा सीमेंट का मजबूती होती है, तोड़े नहीं टूटती, वैसे ही मजबूती होती है। युवाओं से भी मेरी गुजारिश है कि आप अपनी कर्म को देखें, शक्ति को देखें और बुजुर्गों के साथ मिल करके उनके अनुभवों को अपने में आत्मसात करें। बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है, फिर आप अपने बच्चों को वही फ़ायदा बताएंगे। तो मेरा संदेश यही देना था आपको, और आज मैं इसी के साथ अपनी कहानी समाप्त करती हूँ। फिर मैं एक नई कहानी के साथ कल उपस्थित होंगी, तब तक मुझे आज्ञा दे दीजिए। छाँटनी है ना कहानी, मेरे पास पिटारा है, उसमें से कुछ ही छाँट पाती हूँ। चलिए, नमस्कार, थैंक यू।